वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 19 मार्च 2024 और 19 मार्च 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे DHL ग्लोबल कनेक्टेड नेस इंडेक्स 2023। देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र शुरू हुआ और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में, पूरे फैक्ट के साथ में। डेली आपको सुबह मेरी 7 बजे ये करंट अफेयर्स की क्लास है मिलती है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। एक बार सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास ले बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक है पहुंच जाएगा। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें आज की क्लास। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, हाल में विमेन्स प्रीमियर लीग 2024 के फाइनल में किस टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर खिताब जीता? तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने खिताब है जीता है। और कल मैंने ना इसकी अलग से जो महिला प्रीमियर लीग का जो पूरा भी जितना वीडियो था वो मैंने आपको अलग से पूरे क्वेश्चन मैंने करवा दिए। सारे विद्यार्थी वो वीडियो आप जरूर देख लेना, क्योंकि हो सकता है एग्जाम के अंदर वहां से एक या दो क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना हो। भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास लिथियम 2024 किसके साथ प्रारंभ किया? तो सेल्सियस के साथ। किस देश ने ड्रैगन फायर लेजर डायरेक्टर एनर्जी वेपन का सफल परीक्षण किया? ब्रिटेन ने। पानी और हवा दोनों में काम करने वाले हाइब्रिड मानव रहित हवान किसने विकसित किया? तो IIT जोधपुर ने। किस राज्य सरकार ने किसानों को बाजरा और मोटे अनाज के मुफ्त बीज वितरित करने का निर्णय लिया? तो राजस्थान सरकार। किन महिलाओं को संयुक्त रूप से चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 मिला? तो ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा को। किसे PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो रतन टाटा को। अंडानी ग्रीन एनर्जी ने किस राज्य में 126 मेगावाट पवन ऊर्जा संयंत्र का परिचालन शुरू किया? ये किया है गुजरात में। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने कितनी जेलों को ईट राइट कैंप्स का प्रमाणन दिया? तो 100। किसने एक ऑटोमोटिव ईंधन एथेनॉल 100 का अनावरण किया? तो हरदीप सिंह पुरी ने। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। ये डेली आपको क्वेश्चन है वन लाइनर के तौर पर टेलीग्राम पर भी मिल जाते हैं शाम को, और टेलीग्राम पर मैं इसके अलावा करंट के भी कुछ क्वेश्चन आपके लिए अलग से मैं डाल देता हूँ, वो बढ़िया पिक्चर के साथ में, पूरी पिक के साथ में आपको बढ़िया तरीके से रिवाइज हो जाता है। तो बढ़िया तरीके से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। और इसके अलावा डेली आपको वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज में डेली लाइव क्लास का टेस्ट मिल रहा है। संडे का आपको टेस्ट मिल चुका है। जो संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिली थी उसका टेस्ट भी आपको मिल चुका है। और मंथली टेस्ट जैसे मार्च महीना कंप्लीट होगा, मंथली आपको टेस्ट भी मिलेगा, मंथली PDF भी आपको मिलेगी। तो बढ़िया तरीके से ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा RPSC फर्स्ट ग्रेड की चल रही है, इंडियन पॉलिटी की चल रही है, और इसके अलावा अपनी LDC वगैरह इनकी सब की टेस्ट सीरीज चल रही है। तो बढ़िया तरीके से आप प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके वहां से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। एक बार जितने भी साथी सुबह सुबह इस क्लास के साथ लाइव जुड़े हुए हैं सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने। हाल ही में DHL ग्लोबल कनेक्टेड कनेक्टेडनेस इंडेक्स 2023 के अंदर भारत कौन से स्थान पर है? तो DHL ग्लोबल कनेक्टेडनेस इंडेक्स 2023 के अंदर अपनी बात करें तो इसके अंदर भारत की रैंक है 62वां स्थान। कौन सा स्थान है? पिछली बार ये 2023 की इंडेक्स आई, अब की बार अगर अपनी बात करें 2022 की तो 22 के अंदर भारत इसके अंदर 67वें स्थान पर था, और अब 2023 के अंदर भारत की रैंक आ गई 62वें स्थान पर है, पहुंच चुका है। भारत 2023 के लिए DHL कनेक्टेडनेस इंडेक्स में 62वें स्थान पर पहुंच गया, और जो 2022 में इसके 67वें स्थान से एक महत्वपूर्ण सुधार हो चुका है। यानी कि पिछले वर्ष की तुलना में अब की बार कुछ सुधार हुआ है इसके अंदर। सिंगापुर सबसे टॉप पर है, उसके बाद में नीदरलैंड है, फिर आयरलैंड, फिर सबसे अधिक जुड़े हुए देशों के रूप में वैश्विक रैंकिंग में सबसे टॉप पर। यानी कि सबसे टॉप पर सिंगापुर, फिर नीदरलैंड, फिर आयरलैंड, ये तीनों देश हैं वो सबसे टॉप पर हैं। किस राज्य में देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र शुरू हो चुका है?
तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र शुरू हुआ है। ये हुआ है अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंदर। कहाँ पर हुआ है? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन का परिचालन शुरू किया गया। तो ये देश का पहला ये ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ये देखो नीचे तस्वीर में दिखा हुआ ना, 3F ऑयल है पाम। देखो मुख्य तथ्य, मिशन है ये पाम ऑयल के तहत अरुणाचल प्रदेश में देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र शुरू हो गया। देश की सबसे बड़ी ऑयल पाम कंपनियों में से एक 3F ऑयल पाम ने इसकी स्थापना की। अब स्थापना आपसे पूछे तो किसने की है? तो ये 3F ऑयल पाम एक कंपनी है, उसने इसकी स्थापना की। यह संयंत्र अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी में रोइंग में स्थापित किया गया। जो ये संयंत्र है ना, ये अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी के अंदर रोइंग क्षेत्र में ये स्थापित किया गया और देश का पहला ये ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र शुरू हो गया। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। हाल ही में चुनाव आयोग ने PWD श्रेणी में किसने नेशनल आइकन नामित किया है? हाल ही में चुनाव आयोग ने PWD श्रेणी के अंदर किसे नेशनल आइकन नामित किया? ये किया है शीतल देवी को। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है शीतल देवी को। और ये देख सकते हो, अब निर्वाचन ये चुनाव आयोग ने शीतल देवी को, ये पैरा एथलीट की खिलाड़ी है शीतल देवी, और इनको PWD श्रेणी में नेशनल आइकन इनको बनाया गया है। किसको? शीतल देवी को। तो भारतीय चुनाव आयोग ECI ने 16 मार्च 2024 को नई दिल्ली के करनेल सिंह स्टेडियम में प्रतिष्ठित ये पैरा तीरंदाज है और अर्जुन पुरस्कार विजेता है सुश्री शीतल देवी को PWD श्रेणी में राष्ट्रीय आइकन घोषित किया गया। तो पैरा तीरंदाज भी है और साथ ही में अर्जुन पुरस्कार विजेता भी है शीतल देवी। ये पैरा तीरंदाज शीतल देवी जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के लोहिंदर गांव की रहने वाली। ये पॉइंट नोट कर लेना भी, किस की है, कहाँ की? ये जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के लोहिंदर गांव की रहने वाली है और इनको अभी भारतीय चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय आइकन इनको घोषित किया है। किस राज्य ने PM श्री स्कूल योजना लागू करने पर सहमत हुए हैं? किस राज्य ने PM श्री स्कूल योजना लागू करने पर सहमत हुए? तो वो हुआ है तमिलनाडु राज्य। आपको पता है इसमें PM श्री योजना जो है उसकी शुरुआत हुई थी केंद्र सरकार के द्वारा। आपको पता है 2022 के अंदर इस योजना की शुरुआत हुई थी और इसके अंदर लगभग 14,500 स्कूलों को क्या है चयनित किया गया था। और अब इसके अंदर क्या है, तमिलनाडु ने इसके साथ समझौता किया है। किसके साथ है? PM श्री स्कूल योजना के साथ। तो तमिलनाडु सरकार ने राज्य में PM श्री स्कूल यानी कि PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया इसको बोलते हैं, इस योजना को लागू करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का फैसला किया है। और ये योजना आपको पता है 7 सितंबर 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद में भारत सरकार ने PM श्री स्कूल शुरू कर दिया था, जिसकी शुरुआत हुई थी केंद्र के अंदर 7 सितंबर 2022 को। और अब इसके बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इसको मंजूरी मिल गई थी उस समय। उसके बाद में PM श्री स्कूल की शुरुआत हुई थी और लगभग 14,500 स्कूलों को चयनित किया गया था। अब सारे विद्यार्थी आप ये बताओगे, राजस्थान देखते हैं आपका करंट कितना का तैयार है। अब टोटल 14,500 स्कूल थे। अब सारे साथी मुझे ये बताओगे इसमें राजस्थान के कितने स्कूलों का चयन हुआ था, ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताओगे। मैं आज सभी के कमेंट देखूंगा ताकि आपका करंट है वो पता लगेगा, पीछे का करंट आपको कितना याद है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है राहुल सिंह को। ऑप्शन नंबर 1, ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है राहुल सिंह और इनको केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का अध्यक्ष नियुक्त किया, यानी कि केंद्र के अंदर ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं राहुल सिंह। तो केंद्र सरकार ने 13 मार्च 2024 को वरिष्ठ IAS अधिकारी है ये राहुल सिंह, इनको केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का अध्यक्ष इनको नियुक्त कर दिया है। तो ये IAS अधिकारी है कहाँ के? बिहार केडर के। राहुल सिंह इस पद पर निधि चिब्बर की जगह लेंगे, क्योंकि निधि चिब्बर को हाल ही में नीति आयोग में सलाहकार बनाया गया है। तो साथ में 2 नियुक्तियां आपको बताई जा रही है। पहला
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष बन गए राहुल सिंह। उसके बाद में नीति आयोग में सलाहकार किसको बना दिया, तो ये निधि चिब्बर को बना दिया। ये याद रखना है, निधि चिब्बर है ये नीति आयोग में सलाहकार बन गए। और जो राहुल सिंह है वो 1996 बैच के ये बिहार कैडर के IAS अधिकारी हैं, जिनको केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हाल ही में प्रसार भारती का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो प्रसार भारती के भी नए अध्यक्ष बन गए और वो बन चुके हैं नवनीत कुमार सहगल। ऑप्शन नंबर सी। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बन गए नवनीत कुमार सहगल। तो इतना याद रखना है, ये पूर्व IAS अधिकारी नवनीत कुमार सहगल ने प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। और श्री सहगल यूपी कैडर के 1988 बैच के सेवानिवृत्त नौकरशाह है। ये यूपी कैडर के हैं 1988 बैच के अधिकारी, और अब ये प्रसार भारती के नए कार्यभार है इन्होंने संभाला है। हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रूस देश के कितनी बार राष्ट्रपति बने हैं, तो ये अब की बार फिर रूस देश के उन्होंने सबसे ज्यादा चुनाव जीत लिए, चुनाव में बड़ी जीत हुई है इनकी। राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। तो व्लादिमीर पुतिन को तो आप जानते ही होंगे, ये तस्वीर में आप देख सकते हो। और ये अब रूस देश के कितनी बार राष्ट्रपति बने, तो अब की बार ये 5वीं बार राष्ट्रपति बने चुके हैं। और इनका अब तक है, अब ये 2030 तक इनका राष्ट्रपति का कार्यकाल रहेगा, यानी कि 2030 तक ये रूस के राष्ट्रपति रहेंगे। कौन है? 5 बार है व्लादिमीर पुतिन। तो प्रारंभिक परिणामों के अनुसार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हालिया चुनाव में 76.1% वोट की भारी बढ़त के साथ में जीत हासिल की। इसी के साथ पुतिन के 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बनने का रास्ता साफ हो गया और वो 2030 तक राष्ट्रपति बने रहेंगे। तो ये देश के 5वीं बार राष्ट्रपति बने और 2030 तक रहेंगे। इसी जीत के साथ पुतिन 2 शताब्दियों से अधिक समय में रूस के सबसे लंबे समय तक ये सेवा करने वाले नेता बनने के लिए तैयार है। अगर वो 2030 तक ये अपना बढ़िया तरीके से कार्यभार संभालेंगे ना, तो ये रूस देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले नेता बन जाएंगे। तो ये बड़ी नोट करने वाली चीज आपके लिए करंट अफेयर्स के अंदर। अब देखो आपके सामने अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो ये भी मैंने पहले भी आपको बताया था, लेकिन अब इसकी मंजूरी मिल गई, अब इसका नाम चेंज हो गया। तो महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर का नाम बदलकर हो गया अहिल्यानगर। ऑप्शन नंबर 1। तो अहिल्यानगर इसका नाम है कर दिया है। जो मैंने आपको अलग से जो बदले हुए नाम है उसकी अलग से मैंने करंट की क्लास दी ना, उसमें मैंने ये करवा दिया है। तो महाराष्ट्र सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए। ये है महाराष्ट्र सरकार के एकनाथ शिंदे। उन्होंने कहा कि अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया है। इसी के साथ महाराष्ट्र कैबिनेट ने 8 मुंबई रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने का भी फैसला किया है। तो 8 जो मुंबई के रेलवे स्टेशन है ना, उनके भी नाम बदलने का प्रस्ताव उन्होंने रख दिया। वहीं पुणे जिले के वेल्हे तालुका का नाम भी राजगढ़ रखने का प्रस्ताव पारित किया गया। जो पुणे जिले के अंदर वेल्हे तालुका ना, उसका नाम अब राजगढ़ रखने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। इनका प्रस्ताव अभी रखा गया है, इनका नाम चेंज नहीं हुआ, सिर्फ अहमदनगर का नाम हुआ है अहिल्यानगर, बाकियों के अभी प्रस्ताव रखे गए हैं, इनका आगामी चेंज हो जाएगा। किस राज्य की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया, तो अब ये तेलंगाना की राज्यपाल थी, लेकिन अब इन्होंने अपने राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया। किसने? तमिलिसाई सुंदरराजन ने। तो अब इन्होंने राज्यपाल तेलंगाना की राज्यपाल पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तमिलिसाई ने इसी के साथ पुडुचेरी को उपराज्यपाल पद से भी इस्तीफा दिया है। इसी के साथ में वो ना, अब ये इसी के साथ में पुडुचेरी के भी राज्यपाल है रही थी, उसी भी पद से इस्तीफा दे दिया। और तेलंगाना के राज्यपाल पद से भी इस्तीफा दे दिया। सुंदरराजन साल 2019 तक तमिलनाडु भाजपा की प्रमुख है रही थी, यानी कि 2019 तक तो वो भाजपा की प्रमुख रही और 2019 के बाद में वो तेलंगाना की राज्यपाल है बनी थी। इसके बाद उन्होंने तेलंगाना का राज्यपाल बनाया गया। तमिलिसाई सौंदराजन ने तेलंगाना राज्य के दूसरे राज्यपाल के रूप में कार्य किया। उन्होंने 8 सितंबर 2019 को पदभार ग्रहण किया था। 8 सितंबर 2019 को पदभार राज्यपाल का ग्रहण किया, लेकिन अब इन्होंने राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया। अब देखते हैं तेलंगाना के नए राज्यपाल कौन बनेगी।
ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया। अब कल कई साथी के मैंने कमेंट देखे थे, एक दो साथियों ने कहा कि सर बुक कब तक लॉन्च होगी। तो सबसे पहले बात है बुक की। तो बुक की अगर अपने बात करें तो जनवरी से लेकर हम कोशिश करेंगे भी जनवरी से लेकर जून तक आपको इंडिया, वर्ल्ड और राजस्थान तीनों का करंट जो मिक्स मिलेगा। एक मिक्स अपने जो पुस्तक लॉन्च करेंगे वो भी जनवरी से लेकर जून तक अपने लॉन्च करेंगे। दूसरी बात, इसके अलावा कई साथियों ने मुझे कमेंट किया था कि सर बढ़िया तरीके से जो पीछे नानक क्लासेस की तरह 5 क्वेश्चन आप भी लेकर आया करो। तो उनसे पहले भी मैंने कहा था, क्योंकि राजस्थान से रिलेटेड आपको ज्यादा फोकस रखना है, इसलिए आपके लिए इंडिया जो करंट आपको पढ़ना है ना, बस जो मैंने आपको करवा रहा हूँ, जितना मैंने आपको करवाया है उसी पर आपको फोकस रखना है। उससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस जितना मैं आपको करंट करवा रहा हूँ ना, उतना आप जो डिटेल में मैंने मुख्य तथ्य बताए उतना आप करंट पढ़ लो। बाकी आपको करंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीत लिया। तो ये जीता है मुंबई ने। मुंबई ने विदर्भ को हराकर 42वीं बार अब की बार है रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब है जीत लिया। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, ओमान की खाड़ी में संयुक्त त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 का आयोजन किसने किया। भारत, यूएसए, जापान, चीन, ईरान, रूस, यूएसए, बांग्लादेश, मलेशिया, भारत, श्रीलंका, मालदीव। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। बाकी अपनी एलडीसी की टेस्ट सीरीज चल रही है, भारत और राजस्थान। इसके अलावा स्पेशल सीटी 2024 के लिए ग्रेजुएशन लेवल के लिए करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च होगी और इसके अंदर टेस्ट भी डाले जा चुके हैं। राजस्थान के अलग से टेस्ट डाल दिए इसके अंदर सीटी में, और वर्ल्ड और इंडिया के अलग से इसके अंदर टेस्ट अपलोड हो गए। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करते रहना। बाकी रोज सुबह मेरी 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास मिलती रहेगी। और जो मैंने कल आपको जो महिला प्रीमियर लीग की क्लास दी ना, वो बढ़िया तरीके से देख लेना, क्योंकि सारा डिटेल मैंने करवा दी और हो सकता है एग्जाम के अंदर वहीं से क्वेश्चन आएगा। तो वो आप क्लास दूर जरूर देख लेना, महिला प्रीमियर लीग की। तो ये अपनी वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।